मोहब्बत में लांघ दी सरहद, सीमा जैसी कहानी। दोस्तों, बात करें तो आज सीमा हैदर की, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और फिर 4 बच्चों की माँ है। उसके बाद में एक भारतीय मूल के सचिन, जो नोएडा से हैं, उन्हों के साथ में सोशल मीडिया को लेकर प्रेम प्रसंग चलने लगता है, जो कि एक पबजी गेम से स्टार्ट हुआ। पूरे देश में इस खबर को लगातार महीनों होने वाले हैं और सोशल मीडिया किस तरीके से इस पर नंगा नाच नाच रहा है कि जिस खबर का कोई वजूद ही नहीं है, उस खबर को स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल हूबहू, जैसे कभी सुशांत राजपूत को लेकर के 3 महीने तक नैरेटिव चलाया था। न जाने कितने रिया चक्रवर्ती, अर्नब गोस्वामी, इन लोगों ने, अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक भारत से हैं, कितने विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को वाइज्जत बरी कर दिया था। कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। वहीं पर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस को लेकर के किस तरीके से एक विशेष धर्म कम्युनिटी को टारगेट किया गया था और इसी स्ट्रीम मीडिया ने 3 से 4 महीने लगातार टीवी पर लोगों को पागल कर दिया था कि देखो, इन लोगों द्वारा वायरस को फैलाया जा रहा है। सेम बात करें तो आज बिल्कुल हूबहू वही कहानी उभर करके आती है। तो यही मुरादाबाद, जो कि एक उत्तर प्रदेश का एक मंडल है, मुरादाबाद मंडल से एक खबर आ रही है कि मोहब्बत में लांघ दी सरहद। बिल्कुल सेम सीमा जैसी कहानी है। बांग्लादेशी जूली ने मुरादाबाद के अजय की भेजी खूनी तस्वीर, एक सोशल हैंडल से डला हुआ एक टाइटल है इसका कि बांग्लादेशी जूली ने मुरादाबाद के अजय की भेजी खूनी तस्वीर। एफबी पर हुआ प्यार, फिर भारत में आई, हिंदू बनी, 3 महीने पहले प्रेमी को लेकर अपने देश लौटी। अब अजय का परिवार से कनेक्शन टूट गया। बता दें कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की लव स्टोरी इन दिनों सुर्खियों में है। क्यों ना हो, स्ट्रीम मीडिया इसकी पैरवी जो कर रहा है। इस बीच मुरादाबाद की टैक्सी ड्राइवर अजय और बांग्लादेश की जूली की प्रेम कहानी भी सामने आई। अजय और जूली 2 साल पहले से फेसबुक पर दोस्त बने थे। दोनों में प्रेम हुआ और जूली बांग्लादेश से अपनी 11 साल की बेटी हलीमा को लेकर सरहद पार करके मुरादाबाद पहुंच गई, बिल्कुल सीमा हैदर की तरह। जबकि सीमा हैदर तो, उसने तो बहुत लंबा चौड़ा रास्ता तय करा, पर लेकिन ये बात बांग्लादेश की है, जो कि जूली के स्टोरी को कितने संक्षेप में दर्शाने का काम करती है। फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि करीब 1 साल पहले मुरादाबाद आई जूली, इस्लाम छोड़कर हिंदू बनी और फिर अजय से उसने शादी कर ली। देखिए, ये सोशल मीडिया का प्रेम प्रसंग था जो कि परवान चढ़ गया। लेकिन 3 महीने पहले कहानी में नया ट्विस्ट आया। जूली से वीज़ा रिन्यूअल कराने की बात कहकर घर से निकली और अजय को साथ ले गई। बिना पासपोर्ट और वीज़ा के उसने अजय को सरहद पार कराई। 5 दिन पहले इस बांग्लादेशी लड़की ने अपनी सास को व्हाट्सएप पर अपने पति की खून से लथपथ फोटो को भेजा। सोमवार को सुनीता एसएसपी ऑफिस पहुंची और प्रार्थना पत्र दिया। भास्कर में खबर चलने के बाद देर शाम पुलिस अजय के घर पहुंची और उसकी मां से मिली।
पूछने पर पता चला कि फेसबुक पर हुई थी दोनों की दोस्ती और फिर रातों रात चलने लगी थी चैट। सरहद पार से जुड़ी इस प्रेम कहानी का वजूद सिर्फ इतना ही था कि कहानी मुरादाबाद के सिविल लाइंस एरिया में नया गांव गौतम नगर के रहने वाले अजय की है। अजय, जिसकी उम्र 25 साल है, इनों के पिता रिक्शा चलाते हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। उनकी मौत हो चुकी है। परिवार में अजय की मां सुनीता के अलावा 2 और भाई बहन हैं। बहनों की शादी हो चुकी है। अजय की मां सुनीता बताती हैं कि उनका बेटा स्कूल की बस चलाता था, फिर टैक्सी चलाने लगा। करीब 2 साल पहले उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए इसी जूली से हुई थी, जो कि बांग्लादेश से हैं। फिर दोनों आपस में घंटों चैटिंग करने लगे। यही चैटिंग का सिलसिला देर रात तक होने लगा। 11 साल की बेटी हलीमा को लेकर जूली मुरादाबाद पहुंच गई। अजय की मां सुनीता बताती हैं कि करीब 1 साल पहले की बात है। एक दिन जूली बांग्लादेश से अपनी 11 साल की बेटी हलीमा को लेकर के मुरादाबाद आ गई थी। उसने कहा कि वो अजय से बहुत प्यार करती हैं और उनके साथ में विवाह करना चाहती हैं। उसने कहा कि उसके पति की मौत हो चुकी है, वो वहाँ पर अकेली हैं, इसलिए वो अपना देश छोड़कर भारत आ गई हैं। बोली, मैं मुस्लिम धर्म को छोड़ रही हूँ, अब से मैं हिंदू धर्म को अपनाऊंगी। सुनीता कहती हैं कि मैंने शुरू में इस शादी का ऐतराज़ किया था, लेकिन बेटे की लगातार जिद के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा। जूली ने भी ऐसा व्यवहार किया जैसे वो मेरे बेटे को कितना प्यार करती है। उसने शादी से पहले अपने धर्म को छोड़ने की बात कही और हिंदू धर्म अपना लिया। फिर हिंदू रीति रिवाज से उसकी और अजय की शादी करा दी गई। हमने उसका नाम नहीं बदला, कहा जो नाम है वही रहने दो। हम उसे जूली ही बुलाते थे। उसकी बेटी हलीमा भी हिंदू बन चुकी थी। हमने उसका नाम भी नहीं बदला। शादी के बाद 15 दिन रुकी, फिर अचानक से बांग्लादेश चली गई। सुनीता बताती हैं कि शादी करने के बाद जूली करीब 15 दिन तक रुकी। फिर उन्होंने अपने वीजे के टाइम को लेकर के एक बात कही। बोली, जल्दी वापस लौट आऊँगी। करीब 3.5 माह पहले वो फिर से बांग्लादेश से मुरादाबाद आ गई। इस बार करीब 20 दिन तक मुरादाबाद में हमारे घर रुकी। इस दौरान वो बाकायदा पूजा पाठ बड़े ही श्रद्धा भाव से करती थी। फिर हिंदू महिलाओं की तरह साड़ी पहनती थी। हमें लगने लगा कि वो सही मायने में हमारे बेटे से प्यार करती है। हमने भी उसे पूरी तरीके से अपना लिया और उसके साथ में या उसके कार्य हमने भी उसे पूरी तरीके से अपना लिया और घर का सारा कारोबार और एक बहू की तरह उसके साथ बर्ताव करने लगे। बॉर्डर तक ड्रॉप करने के साथ बहाने ले गई। सुनीता बताती हैं कि वो उनके बेटे को बॉर्डर तक ड्रॉप करने के बहाने बांग्लादेश ले गई। ये करीब 3 महीने पहले की बात है, जब बहू जूली ने कहा कि उसका वीज़ा ख़त्म हो गया, उसे रिन्यूअल कराने के लिए बांग्लादेश जाना है। उसने अजय से कहा कि वो उसे बॉर्डर तक छोड़ दे, लेकिन कलकत्ता तक साथ जाने की बात कहकर वो अजय को साथ ले गई। आज अजय की हालत ऐसी है कि बांग्लादेशी जूली ने मुरादाबाद के अजय की खूनी तस्वीर भेजी है, क्योंकि ये फेसबुक का प्यार था। भारत आई थी, हिंदू भी बनी, 3 महीने पहले प्रेमी को लेकर के अपने देश लौटी और फिर आज अजय के परिवार का अजय से कनेक्शन टूट गया है। देखने वाली बात यह है कि सीमा हैदर आने वाले कल में क्या करती हैं। सचिन को देख कर के लगता नहीं कि
वो उनों के मुकाबले उतना बुद्धिमान है। एक सिंपल सा दिखने वाला लड़का जिसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं, उसको बांग्लादेशी एक इतनी एक्सपर्ट, अजीब नहीं लगता कि 4 बच्चों की माँ, 5वीं तक पढ़ाई की और फर्राटेदार इंग्लिश, कंप्यूटर का टोटल कोर्स का ज्ञान, ये तो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। और एक्सपर्ट आगे किस तरीके से इसको अंजाम देता है, ये आने वाले कल में देखने को मिलेगा। ब्यूरो डेस्क, राइट टू स्पीच।